तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं भी केदारनाथ की बैकपैकिंग ट्रिप पे हूँ और करीब 2 दिन से मैं इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और दूसरे दिन रात के करीब 9 बजे मैं हरिद्वार पहुँचता हूँ। अब हरिद्वार पहुंचते ही मेरा सबसे पहला काम था रात गुजारने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढना, क्योंकि अब मैं होटल नहीं ले रहा था। तो इसके सिर्फ 2 कारण थे। पहला, मुझे बजट में रहकर केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करनी थी। दूसरा कारण, मेरी बस सुबह के 4 बजे थी और अभी बज रहे थे रात के 10। तो मेरे पास सिर्फ 6 घंटे बचे थे टाइम काटने के लिए, नहीं 5 घंटे, क्योंकि अचानक से हमारे साथ कुछ एक ऐसा इवेंट होता है कि पता ही नहीं चला यार 1 घंटे कब कट गए। अब ये जो हमारे साथ हो रहा था ना, इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि ये राम जी की शोभा यात्रा थी। अब देखो यार, यहाँ पे 1 घंटे तो राम जी की वजह से कट गए, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 घंटे बचे हुए थे और भूख भी बड़ी जोर की लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। लेकिन इसी जगह पे एट दिस वेरी मोमेंट मैं एक सिली मिस्टेक कर देता हूँ। तभी मुझे सडनली रियलाइज होता है कि यार मैंने अभी तक बस का टिकट नहीं लिया है और रात के अभी 11 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे की मेरी बस है। तो मैं भागते हुए एजेंट के पास पहुंचता हूं, लेकिन फिर भी वही होता है जिसका डर था। बस की सारी सीटें फुल हो चुकी थी, शायद 10 मिनट पहले आता तो मिल जाती। अब हमारे पास टाइम भी कम था और पैसे भी कम थे, आखिर करे तो करे क्या। तभी सडनली एक मैजिक होता है, अगर इसको अपनी भाषा में बोले तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। अब होता क्या है ना कि हमारी तरह 4 लोग और मिलते हैं। अब उन्हें भी केदारनाथ जाना था, मगर बस की सारी सीटें तो फुल हो चुकी थी। तो हमने आपस में बात करा और डिसाइड किया कि एक प्राइवेट टैक्सी करते हैं और फेयर को आपस में बांट लेंगे और इससे हमारा बजट भी नहीं लेगा। तो 3-4 जगह घूमने के बाद फाइनली हमें एक अच्छी डील मिलती है 4500 में मारुति सुजुकी की आर्टिका। अब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हुए थे और होटल तो मैंने लिया नहीं था। तो बचे हुए 4 घंटे में बस स्टॉप पे गुजारने का डिसाइड करता हूँ। और तभी मेरी नजर एक पेड वॉशरूम पे पड़ती है, बोले तो सुलभ शौचालय। और पता नहीं क्यों मेरा अचानक से नहाने का मन हो जाता है। निकला जीन्स। तो अभी मेरे पांडे सर जा रहे हैं अभी स्नान करने, जो कि टाइम बताएंगे तो आप लोग सोच के रह जाएंगे। 12:40 और नहाने का हो तो ये देखिए, नहाने का ये जगह ये हम लोग का शौचालय अभी कहीं नहीं मिला। तो क्या करे भाई, कम बजट में तो देखना पड़ेगा ना। अब पूरी रात हमने बस स्टैंड पे गुजारा और मस्त नहा धोआ कर पहुंच जाता हूं अपने टूर एंड ट्रेवल्स के पास। अब थोड़ी देर में वो चारों लड़के, बोले तो हमारे को पैसेंजर, वो भी आ जाते हैं। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए भैया। अब जब हम निकले थे ना, तो सुबह के 5 बज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और आगे का रास्ता कैसा है। अब जैसी हल्की सी लाइट आना स्टार्ट होती है, भगवान सूर्य प्रकट हो ही रहे होते हैं कि अचानक से हमारी गाड़ी बादलों में खो जाती है। लिटरली सही बताऊं तो यार विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि गाड़ी चलाना तो दूर की बात, आप सही से सामने देख नहीं पाओगे। बस एक गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन हमें अपने ड्राइवर सोनू भाई के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि भाई को इस रोड में गाड़ी चलाने का 15 साल का एक्सपीरियंस था। अब हम सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें हर थोड़ी देर पर कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा था। जैसे कभी अचानक से सामने बादल आ जाते थे, खतरनाक रास्ते, लैंडस्लाइड, सुंदरता, सुंदर दृश्य। वैसे सुंदरता तो यहाँ कण कण में बसी हुई है।
करीब 100 किलोमीटर बाद हम अपना पहला स्टॉप लेते हैं हिंदू धर्म का एक बहुत ही स्पेशल जगह देवप्रयाग में। अब ये जगह इतना स्पेशल क्यों है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक आपके राइट हैंड साइड से एक नदी आ रही है जिनका नाम है अलकनंदा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड से भी एक और नदी आ रही है जिनका नाम है भागीरथी। दोनों नदी सामने जाकर आपस में मिलती है और ठीक यहीं से हमारी दुनिया की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा ऑरिजिनेट होती है और ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अब हम सुबह से बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे बस चले ही जा रहे थे। तो हमने सोनू भाई को बोला, भाई यार कोई अच्छी सी खाने की जगह देखकर गाड़ी रोक दो। हमारे ड्राइवर सोनू भाई ने इतनी प्यारी जगह गाड़ी रोकी थी ना यार कि हमने खाना कम खाया, फोटो ज्यादा खींचा। अब हरिद्वार से हम सुबह के 5 बजे निकले थे और लगभग 250 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। तो अपने फाइनल स्टॉप दोपहर के 2 बजे हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। अब सोनप्रयाग पहुंचते हमारा सबसे पहला काम था कोई एक अच्छा सा होटल ढूंढना, क्योंकि केदारनाथ की ट्रैकिंग हम अगले दिन सुबह 3 बजे स्टार्ट करने वाले थे। तो अपने ड्राइवर सोनू भाई के कहने पे हमने पाला होटल चेक किया। अब होटल बहुत ही प्यारा था, रूम भी अच्छे थे, हाइजीन भी मेंटेन था और व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 4 बेड का कमरा हमें सिर्फ और सिर्फ 1200 में मिल रहा था भाई। अब देखो यार, होटल बहुत ही प्यारा था तो मैंने अपनी तरफ से तो हाँ कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ वाले लड़कों को ये होटल पसंद नहीं आया भाई। खैर खैर खैर, अब क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है भाई, मेजॉरिटी विंस। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये होटल छोड़कर दूसरे होटल की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा। अब हम एक कॉटेज में जाते हैं और ये कॉटेज भी मुझे पसंद आ ही रहा था कि इन्होंने फिर से इसे भी रिजेक्ट कर दिया भाई। तो करीब आधे घंटे तक घूमने के बाद इन्हें एक अजीब सा होटल मिलता है, नहीं इसे होटल कहना ठीक नहीं होगा, ये एक अजीब सा कस्बा मिलता है और इन्हें ये पसंद भी आ रहा था भाई। अगेन मेजॉरिटी विंस, लोकतंत्र है भाई। मैं फिर से हार गया और ना चाहते हुए भी मुझे ये कमरा लेना पड़ा।